ये कहानी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक लड़की तेजी मीणा लीची नाम की एक लड़की की है। मीना का जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज मीना अपनी शुरुआती पढ़ाई लोकल लेवल पर करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 2018 में अपने गांव से निकलकर ईटानगर आ जाती है। ईटानगर जाकर मीना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेती है। पढ़ाई के दौरान ही मीना की दोस्ती एक लीची रोनी नाम के लड़के से होती है। लीची रोनी अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए का बेटा था। यह एमएलए का बेटा तो आप इसकी हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी हैसियत को दरकिनार कर दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। इस दोस्ती को रिश्ते का नाम देने के लिए लीची रोनी और मीना अपने परिवार वालों से बात करते हैं। एक तरफ एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखने वाली लड़की थी, तो दूसरी तरफ एमएलए के परिवार से आने वाला एक लड़का। आर्थिक खाई बड़ी थी, इसलिए दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए शुरू में मना कर दिया था। मगर जब रोनी और मीना एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार थे, तो दोनों परिवार इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और फिर 2012 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। 2014 में मीना और लीसी रोनी के परिवार में एक नन्ही सी बिटिया का जन्म होता है। बिटिया के जन्म के बाद भी दोनों की जिंदगी ठीक तरीके से आगे बढ़ रही थी। परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए मीना मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट एंड फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर काम भी करने लगती है। इधर रोनी भी अलग अलग बिजनेस को आगे बढ़ाता रहता है। शादी के बाद अब तक तो सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, मगर 2017 में चीज़ें बदलना शुरू होती हैं और मीना तथा लिसी रोनी के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। समय के साथ खटास इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रोनी मीना से तलाक मांगने लगता है। इस बात की जानकारी दोनों परिवार तक पहुंचती है और फिर दोनों परिवार वाले दोनों को आपस में बिठाकर तलाक की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। कोई ठोस वजह न होने पर सभी एक दूसरे को समझाते हैं और साथ रहने के लिए कहते हैं। परिवार वालों की मेहनत सफल रहती है और दोनों फिर से साथ में रहने लगते हैं। अगले 2 साल इन दोनों के ठीक ढंग से गुजरते हैं, मगर 2019 में फिर से लिसी रोनी तलाक की डिमांड करने लगता है। हालांकि इस बार भी परिवार वाले चीज़ों को संभालते हैं और फिर दोनों को साथ में रहने लगते हैं। जब वह दोनों साथ रह रहे होते हैं, तभी 2020 की शुरुआत में ही मीना अपने परिवार वालों को फिर से गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाती है। इस खबर से दोनों ही परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद परिवार में फिर से किलकारी गूंजने वाली थी। परिवार वालों की खुशी इसलिए भी ज़्यादा थी कि बेटे बहू में सब कुछ सामान्य हो चुका था। रोनी भी मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और एक जिम्मेदार पति और पिता की तरह व्यवहार करने लगा था। परिवार में सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। मीना की प्रेगनेंसी को भी 7 महीने हो चुके थे। परिवार में नए मेहमान के आने को लेकर तैयारियां शुरू होने लगी थीं। अचानक 5 नवंबर 2020 के दोपहर के समय इस परिवार को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मीना अपनी इनोवा कार से कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट अरुणाचल के कारसिंगा रोड पर ब्लॉक पॉइंट के पास हुआ था। यह एक सुनसान इलाका था। दुर्घटना के कुछ देर बाद आसपास से जब कुछ लोग गुजरते हैं, तो वह तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके घटना की जानकारी देते हैं। मौके पर पुलिस वाले आते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी सड़क से नीचे उतरी हुई है। गाड़ी के अंदर एक महिला अकेली बैठी है, जिसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। तत्काल ही पुलिस वाले कार के अंदर से मीना को निकालकर पास के अस्पताल में ले जाते हैं, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि मीना के गर्भ में पल रहा 7 महीने का बच्चा भी इस एक्सीडेंट में मर चुका है। शुरू में देखने से लग रहा था कि एक ओपन एंड शट केस है। केस यहीं पर बंद हो जाता है, मगर यह एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए पुलिस के आला अधिकारी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं और उस जगह की अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस एक्सीडेंट से जुड़ी एक एफआईआर बंदरदेवा थाने में दर्ज कर ली जाती है। पुलिस वालों को एक बात सबसे ज़्यादा खटक रही थी कि जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं तो कार के अंदर मीना की लाश पड़ी हुई थी, जबकि कार में कोई ड्राइवर नहीं था। इसके अलावा मीना के शरीर पर बहुत गहरे जख्म के निशान थे। उसकी अपेक्षा गाड़ी उतनी डैमेज नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी के अंदर बैठा शख्स बुरी तरीके से जख्मी हो
और यहाँ तक कि उसकी जान चली जाए मगर गाड़ी बाहर से ज़्यादा डैमेज ना हो। पुलिस को यहीं से इस केस में साजिश की बू आने लगती है। इसलिए तत्काल ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कई बड़े पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है। पुलिस वाले सबसे पहले इस घटना के समय कार चला रहे ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पुलिस वाले लूसी रोनी से ड्राइवर का मोबाइल नंबर लेकर उससे कांटेक्ट करते हैं। घटना के समय इनोवा कार को बैठक स्वांग नाम का व्यक्ति चला रहा था। पुलिस वाले जब ड्राइवर से एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल से भागने की वजह पूछते हैं तो वह कहता है कि मैं डर गया था इसलिए वहां से भाग गया। पुलिस वाले ड्राइवर की बातों से ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए अब ड्राइवर को हिरासत में लेने का फैसला किया जाता है। जल्द ही पुलिस वाले ड्राइवर को ढूंढ निकालते हैं और हिरासत में ले लेते हैं। ड्राइवर को देखकर पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। जिस कार एक्सीडेंट में एक महिला मर गई थी उसी कार को चला रहा ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। जल्दी ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। कई घंटे की पूछताछ में ड्राइवर बस एक ही बात रखता है कि उसकी आंख लग गई थी और अचानक कार सड़क से नीचे उतर गई, जिसमें चोटिल होकर मीना की मौत हो गई। ड्राइवर की रट के आगे पुलिस वाले हार नहीं मानते और लगातार उससे पूछताछ का सिलसिला जारी रखते हैं। इसी बीच मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि मीना की मौत एक्सीडेंट में लगी चोट की वजह से नहीं बल्कि किसी भारी चीज के हमले की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक जताया जाता है कि मीना को लोहे के हथौड़े जैसी भारी चीज से मारा गया है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भी जोर जबरदस्ती के निशान थे। अब पुलिस वाले और भी ज़्यादा सख्ती के साथ ड्राइवर से पूछताछ शुरू करते हैं। ड्राइवर से लगातार 4 दिनों तक पूछताछ चलती रहती है। फाइनली इन 4 दिनों की लगातार पूछताछ के बाद ड्राइवर की सभी चालाकी फेल हो जाती है और अब सच बताना शुरू करता है। सच सुनकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ड्राइवर एक्सेप्ट करता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि पहले मीना की हत्या की गई थी और फिर उसे एक्सीडेंट का रूप दिखाया गया था। अगला सवाल था कि आखिर मीना की हत्या किसने और क्यों करवाई। जब ड्राइवर इसका जवाब देता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। ड्राइवर बताता है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीना के पति लीसी रोनी ने ही करवाई है। इस खुलासे के बाद 10 नवंबर 2020 को मीना के पति लीसी रोनी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए लीसी रोनी से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस की पूछताछ में सिलसिलेवार तरीके से खुलासे होने शुरू हो जाते हैं। खुलासे के मुताबिक जब लीसी रोनी मीना से तलाक लेने में नाकाम हो जाता है तो वह अब मीना को जान से मारकर अपने रास्ते से हटाने का प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान के तहत वह सबसे पहले अपने पुराने दोस्त कप वांगलेटी से मिलता है। यह दोस्त तिरोंग गांव का रहने वाला था। रोनी अपने दोस्त से कहता है कि वह अपनी बीवी की हत्या करवाना चाहता है मगर यह हत्या ऐसे होनी चाहिए कि किसी को भी शक ना हो। इस मीटिंग के बाद लीसी रोनी का दोस्त वांग मीना की हत्या के लिए पास के ही तिराप जिले से 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को इस हत्या को अंजाम देने के लिए राजी कर लेता है। यह कॉन्ट्रैक्ट किलर थे दत्ता सुयांग और ताने खनिया। जब ये दोनों ही इस हत्या को करने के लिए राजी हो जाते हैं तो कपवा इन दोनों को लेकर ईटानगर के एक होटल में 27 अक्टूबर 2020 को आता है। इस होटल में 28 अक्टूबर 2020 को लीसी रोनी भी आता है। फिर आपस में बैठकर मर्डर प्लान कर फाइनल करते हैं। रोनी अपने 7 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या के बदले कॉन्ट्रैक्ट किलर को 10 लाख रुपए देने का वादा करता है। एडवांस के रूप में 28 अक्टूबर को लीसी रोनी 5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे भी देता है। बाकी के 5 हत्या करने के बाद देने का वादा किया जाता है। इस मीटिंग में तय होता है कि हत्या करने के बाद इसे एक रोड एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा ताकि किसी को भी शक ना हो। 30 अक्टूबर 2020 को इन लोगों की एक और मीटिंग होती है। इसमें तय किया जाता है कि दथंग मीणा का नया ड्राइवर होगा और यही हत्या को अंजाम देगा। मगर 2 नवंबर को यान रोनी के दोस्त से कहता है कि यह काम अकेले नहीं कर सकता। इसी के बाद इस प्लान में दमित्री खियांग नाम के एक व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। तय किया जाता है कि 5 नवंबर 2020 को इस हत्या को अंजाम दिया जाएगा। हत्या को अंजाम देने से पहले 4 नवंबर को एक बार फिर से सभी तैयारी का जायजा लेते हैं और हत्या के लिए एक जगह फिक्स कर लेते हैं।
अपलाइन के मुताबिक फाइनली हत्या की तारीख आ चुकी थी, 5 नवंबर 2020। साजिश के तहत 5 नवंबर की सुबह सुबह लीची रोनी अपनी वाइफ मीना से कहता है कि एक ज़मीन की डीलिंग के सिलसिले में हमें कारसिंगा जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर प्लान के मुताबिक तय समय पर कार का नया ड्राइवर तथा दतंग मीना और उसके पति को घर से पिक कर लेता है और कारसिंगा के रास्ते की ओर निकल पड़ता है। ड्राइवर कार की पिछली सीट पर धमित्री खियांग को भी बिठा लेता है। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए रास्ते में पड़ने वाले एक शिव मंदिर को क्रॉस करती है। तभी कार के पीछे बैठा हुआ धमित्री खियांग अचानक से मीना पर हमला करना शुरू कर देता है। मीना अपने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू करती है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर कार में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता। इसी बीच दमित्री खियांग एक भारी लोहे का हथौड़ा उठाकर मीना पर हमला करना शुरू कर देता है और वे तब तक हमला करना जारी रखता है जब तक कि मीना की सांसें थम नहीं जाती। जब सभी को मीना के मरने का पक्का यकीन हो जाता है तो सभी गाड़ी से उतर जाते हैं। फिर बड़ी सावधानी से कार को आगे चलाते हुए दतंग कार को सड़क के बाईं ओर नीचे गड्ढे में उतार देता है। फिर मौके से सभी लोग भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद जब कुछ लोग वहां से गुजरते हैं तो उनकी नज़र कार पर पड़ती है और फिर वही लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को इस बात का जवाब तो मिल गया था कि एक्सीडेंट नहीं, हत्या है, मगर हत्या क्यों की गई थी इसका जवाब अभी भी जानना बाकी था। आगे की पूछताछ में पुलिस वालों को इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। इस हत्या की वजह थी लिसी रोनी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दरअसल 2016 में ही लिसी रोनी चूमी ताया नाम की एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। इसी लड़की के प्यार में पड़ने के बाद रोनी अपनी पत्नी से तलाक लेने की कोशिश करने लगता है। जब रोनी का तलाक लेने का प्लान काम नहीं आता तो वह पत्नी की हत्या का प्लान बनाता है और बड़ी ही बेरहमी से 7 महीने की गर्भवती पत्नी की जान ले लेता है। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए इस साजिश में शामिल एक के बाद एक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे मीना के परिवार वाले लिसी रोनी की गर्लफ्रेंड चुमी ताया पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। इसी आरोप के बाद लिसी रोनी की गर्लफ्रेंड को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। आगे की जांच में विजय विश्वास और डेंगू नाम के एक व्यक्ति का भी साजिश में नाम सामने आता है। उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश करने, सबूत मिटाने, एक अजन्मे बच्चे की जान लेने समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। आगे इस केस की जांच बढ़ती रहती है और पुलिस वाले अपनी ओर से ठोस सबूत जुटाना शुरू करते हैं। इसी बीच 5 जनवरी 2021 को इसकी कुछ आरोपी अदालत में बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, मगर उन सभी की बेल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। फिर आगे 4 फरवरी 2021 को पुलिस इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है। इनमें से आगे की सुनवाई के बाद 10 जनवरी 2023 को चूमी ताया और विजय विश्वास और डेंगू को सबूत के अभाव में केस से बरी कर दिया जाता है, जबकि मीना के पति समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय करते हुए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस के सभी आरोपी जूली जिला जेल में बंद हैं और अभी इस केस की सुनवाई स्थानीय अदालत में चल रही है। सभी गुनहगारों को अदालत से उचित सज़ा मिल ही जाएगी, मगर आपके अनुसार एक बेगुनाह को बेरहमी से मारने वाले इन दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।